यानी कि भी देखा जाए तो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ, कुछ ही महीने में चंद, तो डेटा आपका इस तरह से बन जाता है। तो ये आपका परफॉर्मेंस है, कितना आपके उस पर लोग आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस चीज़ के बेसिस पर आपकी क्वेरीज जनरेट हो रही हैं, कौन से पेज हैं आपके, किन कंट्रीज से आपको ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, कौन सी डिवाइसेस पर आपको चेक करें लोग, तो डेस्कटॉप पर जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, सर्च अपीयरेंस आपका क्या है, इस तरह से किस किस डेट पर आपका लोगों ने सर्च किया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंप्रेशन ये बन रहे हैं कि किस हर डेट पर जनरली पेज साइट पर जो है ट्रैफिक पहुँच रहा है। तो ये बेसिकली जो चीज़ें हैं ये आपको अभी अपने वाले पर दिखाई नहीं देंगी, जो कि हमारा ये वाला अकाउंट है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर अरीना एनिमेशन आपको मिलेगा, पेज मिलेगा, कंट्री आपको यहाँ पर दिखाई देगी, डिवाइस आपको यहाँ पर दिखाई देगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है ना, बिल्कुल बेसिक डेटा हमें यहाँ पर दिख रहा है। डेली इसके ऊपर काम चल रहा है तो इसलिए यहाँ पर आपकी ये चीज़ें दिखेंगी इसके अंदर। बट अभी बहुत ज़्यादा डेटा भी बन के तैयार नहीं हुआ है ना। तो एक बार डेटा बन जाए तो यहाँ पर चीज़ें आपको दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन प्रोसेस यही रहता है काम करने का। तो अब जो हमारा गूगल सर्च कंसोल है, और पहले के टाइम में गूगल सर्च कंसोल को हम लोग जानते थे गूगल वेब मास्टर के नाम से। 2018 में गूगल ने क्या करा, गूगल सर्च कंसोल नेम जो है वो चेंज कर दिया गूगल वेब मास्टर का, और इसी तरह से गूगल एडवर्ड्स जो होता है तो उसका नाम गूगल एड्स कर दिया। ठीक है, ये दो चीज़ें उसने रीब्रांडिंग करके चेंज की। आज की डेट में आपका सर्च कंसोल ऐसा पार्ट है कि एनालिटिक्स का 50% काम सर्च कंसोल ही कर देता है। मतलब मुझे पता करना हो कि किस कंट्री से ट्रैफिक है, या किस तरह की क्वेरीज आपकी जनरेट हो रही है, या किस तरह की डिवाइसेस से ट्रैफिक आपका बन रहा है, तो वो सारा का कुछ आपको बिना एनालिटिक्स में जाए यहीं पर ही पता लग जाएगा। बट अगर हम लोग जैसे पेड है उसकी बात कर रहे हैं, तो क्या होता है कि अगर हमारी वेबसाइट है, ठीक है, अगर हमारे पास वेबसाइट है, ठीक है, तो वेबसाइट के अंदर हमने साइट के इंटीग्रेट कर रखा होगा, या फिर मैं आपको गूगल एनालिटिक्स में ही ले चलता हूँ। गूगल एनालिटिक्स ओपन करेंगे, साइन इन करेंगे, ठीक है, तो मेरा अच्छा खासा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नया विजिटर कितना है मेरे को ये पता चल रहा है, यहाँ से मैप जनरेट हो रहा है पूरा पर, इंडिया से, स्वीडन से, यूएस से, इस तरह से। तो यहाँ पर ये डेटा हमें दिखाई दे रहा है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा दिन का डेटा देख रहे हैं, पिछले 7 दिन का हम लोग डेटा देख रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ जाके इसको बोलते हैं कि भाई मेरे को लास्ट 12 मंथ का डेटा दिखाओ, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। देख रहे हो कहाँ से ट्रैफिक इसके ऊपर पहुँचे वेबसाइट के ऊपर, इस तरह से। बट हम पिछले 7 दिन का ही देख रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो डेटा आपके पास बहुत सारा गूगल ने इसका जो इकट्ठा करके रखा हुआ है अपने पास, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग नीचे आते हैं, आपको लगता है कि भाई मेरे को यहाँ पर कुछ ऐड वगैरह रन करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको क्लेम माई क्रेडिट, जो मैंने आपको बोला था 20,000 रुपये गूगल देता है आपको। तो ये 20,000 रुपये वन गो में नहीं मिलते हैं, वो आप जो भी बजट लगाओगे उसमें आपका वो ऐड कर देता है 2,000 रुपये, ठीक है, ताकि लोग उसको रिडीम करने के लिए, क्लेम करने के लिए पैसा खर्चें, ठीक है। अब सीधी बात है, अगर आप गूगल ऐड चलाओगे तो अब आपको बेनिफिट है इस चीज़ का, तब तक आपका जो क्रेडिट जो है ये रहेगा आपके अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स टुडे, क्वेरीज टुडे, यहाँ पर सर्च, ट्रैफिक, ऑर्गेनिक, डेमोग्राफिक ओवरव्यू, सब कुछ आपको यहाँ से रिसेंटली जो चीज़ होंगी वो सब यहाँ पर दिखती रहती हैं इसके अंदर। अब अगर हम लोग यहाँ पर जाए रिपोर्ट्स के अंदर, तो यहाँ पर आप देखोगे डायरेक्ट कितना आ रहा है, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया से कितना आ रहा है, ऑर्गेनिक सर्चेज कितना है इसके अंदर, और यहाँ से प्लस आपके यहाँ पर ग्राफ दिख रहे हैं। एक्टिव जो यूज़र थे आपके जैसे 7 डेज में 84 समथिंग है, यहाँ पर ग्राफ हमारे बढ़िया मूव करें, तो हर एक जगह पर डेटा मेरा बन रहा है इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पर एक अगर नीचे देखोगे यूज़र के बिहेवियर को अगर हम लोग देखें, तो टेक डिटेल की हम लोग बात करते हैं कि भाई टेक डिटेल क्या कहती है। तो टेक डिटेल ये कहती है कि भाई सबसे ज़्यादा जो लोग ब्राउज़र यूज़ करें वो एंड्रॉयड, यानी कि एंड्रॉयड यूज़र्स वेबसाइट में सबसे ज़्यादा है। 60% जो लोग विजिट हो रहे हैं वो एंड्रॉयड वेब ब्राउज़र से यूज़ हो रहे हैं। एंड्रॉयड का अपना खुद का ब्राउज़र होता है ना, हर एक ओएस का अपना डिफरेंट होता है। मतलब जैसे किसी का फन टच ओएस है तो उसका वेब ब्राउज़र अपना खुद का अलग होगा एक,
तो ये डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र की हम लोग बात करें तो क्रोम की अगर बात की जाए तो क्रोम से 39.09, सफारी एप्पल वाले लोग, क्योंकि इस वेबसाइट पर ट्रैफिक तो यूएस से ज़्यादा बन रहा है, तो सीधी सी बात है उसमें सफारी बाय डिफ़ॉल्ट आपका नेटिव होता है, तो 42.86 वहाँ से आपको मिल रहा है, एंड्रॉयड से आपको 60 मिल रहा है, एज से आपको 50 मिल रहा है, सैमसंग का भी अपना ब्राउज़र होता है लेकिन उसका डेटा यहाँ नहीं दिखाई देगा। अगर मैं पिछले 1 साल में 6 महीने में 3 महीने जाऊँगा तो बन जाएगा डेटा, बट मैं 7 दिन में अगर देखूँ तो 7 दिन में लोगों ने इसको यूज़ किया बेसिकली, ठीक है। तो ये जो हम लोग डेटा देख रहे हैं यहाँ पर फिलहाल वो है अक्टूबर 16 यानी कि 28 दिन का हम लोग डेटा देख रहे हैं। अगर हम लोग इसकी रेंज को यहाँ से बढ़ा लें तो मे बी शायद हमें नीचे डेटा जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाए इसके अंदर। देखो बना हर चीज़ में डेटा, तो यानी कि अगर यहाँ पर कोई चीज़ आई है इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं हुई है, ठीक है, तभी आपको वो चीज़ें दिखती हैं। तो न्यू यूज़र पिछले चंद दिनों में 7 दिन में अगर देखें तो 28 दिन में देखें तो कितने आ रहे हैं हमारे पास, 76 नए विजिटर साइट ने गेन किए अपने लिए, तो एक अच्छी बात है। रिटर्निंग यूज़र तो होता ही है, न्यू यूज़र का आना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मैं कल को ऐड चला देता हूँ तो मेरा ऐड ऑटोमेटिकली इन सबके पास में पहुँच जाएगा। ओवरव्यू की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे क्रोम, सफारी ये सारा दिख जाएगा, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट। तो जब भी डिजिटल मार्केटिंग की बात आती है तो हम लोग टैबलेट को अवॉइड करते हैं कि भाई इस पर हमें ऐड नहीं दिखाना। तो यहाँ पर देख रहे हो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों 50-50% एक तरह से मान के चलो बिल्कुल क्लोज चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें विजिटर जो है हमारा, उसकी स्क्रीन क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पर 19201080 ये फुल एचडी हो गया, सब पता चलता है, एक एक चीज़ पता चलेगी अपने को। प्लस 23 जो विजिटर है इस वेबसाइट में पिछले अगर हम लोग 28 दिन का डेटा देख रहे हैं तो वो लोग फुल एचडी प्लस यूज़ कर रहे हैं। तो यानी कि ये तो हमें क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखो एनालिटिक्स क्यों सीखना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं एक वेबसाइट चला रहा हूँ XYZ और मैंने वेबसाइट किसी डिफरेंट माइंडसेट से बनाई। जनरली जब भी कोई वेबसाइट बनाता है तो एंड यूज़र का ध्यान कम देता है, जिसको बोलते हैं यूएक्स। मुझे क्या अच्छा लगता है हम वो बना लेते हैं, बट एनालिटिक्स हमें वो दिखाता है यूज़र क्या एक्सपीरियंस कर रहा है और यूज़र किस ब्राउज़र में है। तो पता चला कि जैसे मेरे को यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक सफारी में है एग्जाम्पल के तौर पर, और सफारी में तुम्हारी वेबसाइट लैग कर रही है, तो सही करना पड़ेगा ना, नहीं तो पेज एक्सपीरियंस ख़राब होगा। तो ये चीज़ होती है, तो इसलिए एनालिटिक्स सीखना ज़रूरी है, और ये तभी सीख पाओगे जब आपका एक टाइम पीरियड हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपको पुराने ब्राउज़र में दिखाऊं तो बस वहाँ तो इतने होगा कि ये एनालिटिक्स होता है, यहाँ पर ऐसे प्रॉपर्टी बनती है, ऐसे इसको ऐड करते हैं, और मैंने आपको रियल टाइम दिखा दिया, काम खत्म हो गया। बट खाली मेरा काम रियल टाइम चेक करना तो नहीं है ना, मेरा काम ये सारी चीज़ें भी चेक करना है, और ये चीज़ें इसलिए मैं आपको अपने अकाउंट से पर्सनल से दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक नई फ्रेश प्रॉपर्टी बनाऊँगा तो उसको बनने में कई महीने लगेंगे, और इतने दिन में तो हमारा कोर्स ही खत्म हो जाएगा देखा जाए तो समझ में आया। तो हमें हर चीज़ पता चलेगी। अब हम यहाँ देखेंगे एंड्रॉयड पर कितने लोग थे, लिनक्स पर कितने हैं, विंडो पर कितने, iOS पर कितने, मैकिन्टोश पर कितने। सो iMac जो चलाने वाले लोग हैं इस पिछले 28 दिन में वो 3 लोग थे। तो एंड्रॉयड कौन है विनर है, बस सीधी सी बात है, वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड ही यूज़ होता है ना। उसके बाद लिनक्स यानी कि उबंटू बेस्ड प्लेटफॉर्म, उसके बाद विंडोज़, ठीक है, और उसके बाद iOS। तो ये दोनों बिल्कुल बराबर चले हैं, बट ये डेस्कटॉप है और ये मोबाइल है, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद वेब के डेस्कटॉप से कितनी सर्चेज हमें मिली यहाँ से 44, मोबाइल से अगर बात की जाए तो कितना मिला, टैबलेट से सिर्फ 2 ही लोग आए, ठीक है। तो फिर यानी कि अगर मार्केटिंग कर रहे हो टैबलेट पे बजट ही मत लगाओ, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब यह कि उन्होंने सर्च किया, ठीक है, और वहाँ पर पहुँच गए वो लोग, ठीक है। देखो अब इसमें क्या होता है, अगर सर्च होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। डायरेक्ट मतलब कि कहीं से उन्हें किसी ने रिकमेंड किया, जैसे मैं मान लो कि कोई रील देख रहा हूँ, मैंने आपको शेयर कर दिया और आपने फिर क्लिक कर दिया, तो ये हुआ डायरेक्ट ट्रैफिक। हाँ, किसी के थ्रू, यानी किसी ने रिकमेंड किया भाई ऐसे ऐसे वेबसाइट है वहाँ जाओ, उसको देखो बहुत अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है। अब एक होता है कि बंदे ने सर्च करा कुछ वास्तु से रिलेटेड और वेबसाइट उसको दिखती है वहाँ पर, फिर वो क्लिक करके यहाँ था, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। डायरेक्ट सोशल, तो अब सोशल मीडिया पे क्यों एक्टिव होना ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में इस वेबसाइट पर अगर आप देखो तो सोशल मीडिया से भी ट्रैफिक काफ़ी अच्छा खासा आ रहा है, क्योंकि हम लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, फेसबुक,
इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह पर एक्टिव है, डेली कंटेंट जाता है, तो दिखोगे तभी बिकोगे। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि कल को अगर मान लो मुझे ऐड चलाना हो, चाहे वो इम्प्रेशन वाले लोग हों, चाहे वो मेरे विजिटर हों, मैं अपना आप उन तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे एनालिटिक्स में उन सबका डेटा आ चुका है। यानी कि आपका डिजिटल फुटप्रिंट मेरे पास है इस वक्त, तो एनालिटिक्स सब रिकॉर्ड करता रहता है, किस बंदे ने चलाया, कब चलाया। अब नीचे यहाँ देख रहे हो एक और चीज़ है, डिवाइस मॉडल, ठीक है। तो इसमें अभी हमें डेटा नहीं मिल रहा है, लेकिन आप जाके यहाँ पर ये भी पता लगा पाओगे कि भैया कौन बंदा कौन सा फ़ोन चला रहा है। हाँ, सोच देखो, यानी कि आज की डेट में वेबसाइट वालों को सब पता होता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें लगता है तुमने तो खाली एक साइट विजिट की और निकल ली वहाँ से, बट ऐसा नहीं है। आप देखो ये डिवाइस यहाँ पर अलग अलग डिवाइसेस के मॉडल यहाँ पर है, जैसे आईफोन हो गया, ये फ़ोन हो गया, इस तरह से। तो यहाँ पर ही देख रहे हो रेडमी फ़ोन है, यहाँ पर एक इसके अंदर देखो रेडमी आ रहा है, कहीं पर यहाँ नहीं आ रहा, देखो इसका मॉडल यहाँ पर बन रहा है ऊपर। तो इस तरह से अलग अलग तरह के डिवाइसेस का बेसिकली यूज़ हो रहा है। सो आईफोन जो है वो यहाँ पर सेकंड रैंक पर आ रहा है। 47 ऐसे जो मतलब जिसको भी डायग्नोस नहीं कर पाया, प्रोसेस नहीं कर पाया डेटा को उसके। इसको ऐसा समझो कि विजिटर आया, उसने विजिट किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर रुका नहीं, कुछ ही टाइम में निकल गया। जैसे कि तुम जैसे होता है ना कि अगर मान लो मुझे कॉल रिकॉर्डिंग करनी हो, मतलब मुझे अगर किसी का कॉल ट्रेस करना हो तो मुझे कम से कम 1.5-2 मिनट चाहिए होते हैं। तो जैसे मूवी दिखाते हैं, बातचीत में लाके रखो ताकि उसकी लोकेशन पता चल पाए। तो लोग जो इनको पता होता है, जो ये काम करते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें पता होता है भैया मेरा रिकॉर्ड बन जाएगा, तो 40-50 सेकंड में कॉल डिस्कनेक्ट करके फिर दोबारा कर लें, फिर आपकी लोकेशन बदल जाएगी इस तरह से। तो इसलिए वो पता नहीं लगा पाया, लेकिन लगा लेगा लेटर ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कितनी कमाल की चीज़ें हो रही हैं गूगल एनालिटिक्स के अंदर। इसी के बाद देखो सर्च कंसोल आ रहा है यहीं पर। चलो इसके बाद यूज़र एट्रीब्यूट देखते हैं, ओवरव्यू, ठीक है। यहाँ आते हैं तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि दिल्ली, न्यूयॉर्क, फॉरेस्ट सिटी, डबलिन, न्यू दिल्ली, लोयला, अल्टोना, यहाँ से इन जगह से ट्रैफिक है हमारे पास, ठीक है। डेमोग्राफिक डिटेल्स की अगर बात की जाए, एक्टिव यूज़र बाय कंट्री ओवर टाइम, ठीक है। तो देखो बराबर की टक्कर दे ना दोनों, यूएस एंड इंडिया। जनरली मेरा जो फोकस है वो इनके ऊपर ही है कि हमारा जो साइट का मेन जो ऑडियंस है वो यही है। ऑडियंसेस की बात की जाए तो यहाँ पर ऑल यूज़र अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। इसको अगर हम लोग क्लिक करेंगे, अगर इसके अंदर कोई डेटा बना होगा तो वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो आगे यहाँ पर कितने यूज़र हैं यहाँ पर और किस किस से कितने कितने बने वो आपको यहाँ पता चल गया। इसके बाद यूज़र से अगर हम लोग निकल के बाहर आते हैं, क्वेरी, तो वेबसाइट पर ऑर्गेनिक गूगल सर्च क्लिक ओवर टाइम, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जिन पे बेसिकली अब देख रहे हो कि बेस्ट डायरेक्शन भर भर के लिखा हुआ है, डायरेक्शन 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 डायरेक्शन, क्योंकि वास्तु है तो वास्तु में डायरेक्शन का ही सारा रोल होता है। गूगल ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक अगर हम लोग जाते हैं तो कितने लोग देखो हमारे ब्लॉग के अंदर एंटर हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से यूज़र एंगेजमेंट ओवरव्यू, ठीक है, किन पेजेस पे गए, ठीक है। वेब प्लेटफॉर्म क्या है, वेबसाइट, ठीक है। अगर मोबाइल ऐप होगा तो मोबाइल आएगा यहाँ पर लिखा हुआ, एंड्रॉयड होगा तो मोबाइल एंड्रॉयड, मोबाइल आईओएस, इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कोई इवेंट यहाँ पर बना होगा तो यहाँ पर आपको दिखाया, जैसे पेज व्यू है, सेशन स्टार्ट है, यूज़र इंगेज हुआ है, इसने स्क्रॉल किया है, क्लिक और वीडियो पर क्लिक नहीं किया, ठीक है। तो अगर हम लोग पुराने में जाएँ तो अगर किसी ने वीडियो पर अगर क्लिक किया होगा तो वो भी हमें पता लग जाएगा। जैसे 12 महीने का डेटा अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अगर किसी ने क्लिक किया होगा तो पता चल जाएगा। देखो फॉर्म भी सबमिट हुआ है, फॉर्म स्टार्ट भी हुआ है, वीडियो स्टार्ट किए लोगों ने, वीडियो पर प्रोग्रेस भी हुई है, क्लिक्स भी हुए, स्क्रॉल भी हुए, डेटा दिख रहा है नीचे, इस तरह से। सब ऑर्गेनिक चल रहा है, कोई ऑर्गेनिक मतलब टोटल ऑर्गेनिक है, कोई ऐड नहीं। अब हम अपना एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है, टैरो के लिए, तो उसके लिए करेंगे ऐड। अब देखो ऐड चलाने से मुझे फ़ायदा क्या होगा, यानी कि अगर मैं देखूं इतने लंबे टाइम स्पैन में, चलो 12 महीने का डेटा पकड़ लेते हैं, 9,416 लोगों तक मैं सीधे पहुंच गया,
समझे? जितने भी लोगों ने सर्च किया गूगल पर डायरेक्शन वायरेक्शन लिख के और मुझ तक पहुँचे, मैं उनको अपना आप ही प्रकट हो जाऊंगा जैसे ऐड चालू करूंगा, टक 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 सब। तो यही डेटा फिर ऐड के लिए काम आता है। तो इस प्रोजेक्ट को पर्सनली मैं ही टेक केयर करता हूँ। उसके पूरा डिज़ाइनिंग से लेके सारी चीज़ें इस पर डेली हॉरोस्कोप अगर मुझे अपडेट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। नहीं, स्टूडेंट का नहीं है, ये अपना ही प्रोजेक्ट है। ये अपना ही प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हर एक चीज़, अब जैसे सेल्स अगर होगी, कोई लीड जनरेट होगी अगर मेरा ऐड देखने का, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देंगी इसके अंदर। तो ऐसे बनता है आपका सारा डेटा। ये है आपका एनालिटिक्स। कितने इसमें? कुछ भी नहीं। 12 महीने कहाँ लगे? मैं तो 12 महीने का डेटा मैक्सिमम दिखा रहा हूँ आपको। डेट दिखाई दो थी कब सबमिट किया था, जुलाई 2024। हाँ, लेकिन साइड बाय साइड जनरली आपने देखा होगा अर्ली मॉर्निंग में आके कुछ ना कुछ पे कर देता हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए। मेरा इतना ही टच करना बहुत है, इसको काम हो जाता है उतनी देर में। तो इसलिए तुम्हारे साथ बेनिफिट क्या है कि तुम एक ऐसे पर्सन से पढ़ रहे हो कि जो बेसिकली थ्योरी नहीं पढ़ा रहा तुम्हें। क्योंकि मैं अगर तुम्हें कुछ चीज़ करके दिखा रहा हूँ तो उसका मैं प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूँ तुम्हें साथ साथ, कि भैया ये चीज़ ऐसे होती है। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि भैया ये रहा तुम्हारा सर्च कंसोल, ठीक है, तुमने देख लिया उसके अंदर, अब कुछ हो तो है नहीं रहा। तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि अब जैसे तुमने मेरे वाले अकाउंट में देख लिया या वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई, तो तुम्हें ये तो पता है ना कि भाई इतनी चीज़ें होती हैं। तो अगर कल को तुमसे बोले यार मुझे एक चीज़ बताओ शांतनु कि क्या हम यूज़र का ब्राउज़र पता लगा सकते हैं या हमें उसका स्क्रीन पता लगा सकता हूँ? सर पता नहीं, देखना पड़ेगा। अब कॉन्फिडेंटली कह तो सकते हो ना कि सर क्या बात करें, मैं तो मॉडल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप सब बता सकता हूँ कौन सा है क्या है। देख लिया ना हमने सब। उसकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन कितना है, हमारी वेबसाइट कितने रेजोल्यूशन तक सही चल रही है, कहाँ जाके गड़बड़ कर रही है, तो ठीक करवा सकते हो। सो दैट्स वाई प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो मेरे साथ सीखने का तुम्हें